यात्रा कर रहे हैं, रोजगार दो और पलायन रोको यात्रा, उसमें शामिल होंगे? देखिए, दरअसल कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है और बिहार तो शायद सबसे ज्यादा उलझन और मुश्किलों का प्रदेश कांग्रेस के लिए बन गया है। एक तरफ राजद घास डालने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर का कोहराम। हाल के जो फैसले हैं वो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व उसको पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह से कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद अल्लावीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया है, और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। राजद खुद कमजोर हुआ है और निसंदेह कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व संकट का दौर है। ऐसे में बिहार की जनता को राहुल जी से बहुत उम्मीदें नहीं है। इस यात्रा के दौरान वो रोजगार और पलायन रोको का जिक्र भी करेंगे, वहीं युवाओं के भविष्य का भी बात करेंगे। देखिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश पर 6 दशक तक हुकूमत किया हो, जिसने इस राज्य में 1990 के पहले अगर 77 का एक छोटा सा दौर छोड़ दें तो 67 और 77 के कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं, लेकिन न वो पलायन रोक पाए और न रोजगार दे पाए। उनके तुरंत बाद लालू जी की हुकूमत, और उसमें तो बिहार का सर्वनाश हो गया। आज जो आंकड़े हैं, पता नहीं पलायन के आंकड़े वो कहां से लाते हैं। 2011 के बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो लेबर ब्यूरोज और अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट है उसके हिसाब से पलायन बिहार से लगातार कम हो रहा है, इसलिए कि यहाँ नौकरियां हैं, रोजगार है। कोरोना के बाद स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोग जो बिहार से बाहर गए थे वो बिहार लौट गए। अब जो कभी 5 करोड़ तक की संख्या पलायन की मानी जाती थी वो घट करके वो आंकड़े भी 3 करोड़ से कम का मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ नौकरियां 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से जातीय सर्वे के जरिए पिछड़ा माना गया है, वैसी स्थिति में यहाँ कांग्रेस की क्या दाल गली। उसके बाद तुरंत वो संविधान सम्मेलन में भी शामिल होंगे।